उद्देश्य तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि जींद में 25 तारीख को दोनों पार्टियों की राज्य स्तर की रैली हो रही है। उस रैली के लिए हम ये समझते थे कि वामपंथी पार्टियों के मुद्दे और दूसरी पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे थोड़े अलग रहते हैं, इसलिए हम ये समझते थे कि थोड़ा आपसे उन मुद्दों के बारे में साझा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मुझे ये लगता है कि एक बार परिचय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला के सचिव हैं कॉमरेड रूप सिंह जी, सीपीआई के राज्य काउंसिल के मेंबर हैं एमएल सहगल जी, सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव की जिम्मेदारी आजकल मेरी है और पार्टी की राज्य कमेटी की मेंबर हैं कॉमरेड शकुंतला जाखड़। हमारा मानना यह है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में रैली से पहले हरियाणा में और देश में जो हो रहा है किसान आंदोलन के चलते 13 महीने पहले भी किसान दिल्ली में रहे, दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली में उनको तब भी नहीं घुसने दिया और अब फिर दोबारा से किसानों का एक बड़ा आंदोलन है। मांग भी वही पुरानी है, एमएसपी का सवाल है, बिजली कानून वापस लेने का सवाल है, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले और उनकी कर्ज मुक्ति का सवाल है। पंजाब का बड़ा हिस्सा किसानों का दिल्ली में प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से मांग करने के लिए निकला था, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि हम आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे। हालांकि हमारा मानना यह है कि दिल्ली में जाने से एक प्रदेश में यदि वही सरकार है जो दिल्ली की सत्ता में सरकार है, वो ऐसे नहीं रोक सकती। इस तरह से ये कोई भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं है। अब कोई मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में दीवार बना देगा, कोई तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बना देगा या कर्नाटक या केरल के बीच में दीवार बना देगा। ये चीज़ें संघीय प्रणाली जो है देश की उसके लिए भी उचित नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपना हक, अपनी बात कहने का हक जो है ना वो मिलना चाहिए। इसलिए हम दोनों पार्टियों की तरफ से शुरुआत में इस हरियाणा सरकार जो कर रही है केंद्र सरकार के इशारे पे, उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो जींद की रैली है उस रैली में पिछला जो मोदी सरकार का तमाम जो रिकॉर्ड है जन विरोधी नीतियों का, उसका हम एक खाका पेश करेंगे और ना केवल खाका पेश करेंगे बल्कि इन नीतियों का विकल्प क्या हो सकता है वो भी पेश करेंगे। इसलिए हमारा मानना यह है कि सत्ता और नेता और नीति दोनों बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास कोई मोदी का विकल्प नहीं है। एक दौर ऐसा था जब वाजपेयी का कह रहे थे, 2004 में कह रहे थे कि शाइनिंग इंडिया है और पूरे देश में केवल बीजेपी की और वाजपेयी की ही एक तरह से तूती बोल रही है और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। उस टाइम भी लोगों ने विकल्प पेश किया और एक सरकार बनी और बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी बुरी तरह हारी। और यही सवाल हम ये भी कह रहे हैं कि अब लोगों को भरमाने के लिए ये जो 400 पार का नारा है, सुनने में तो ये लगता है कि बड़ा कॉन्फिडेंस है, हालांकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो अपन 2 मिनट बाद में बात कर लेंगे, लेकिन 400 पार का नारा भी वही है जो पिछली बार विधानसभा में 75 पार का नारा था। वह नारा 75 पार का था, सीटें तो 40 भी नहीं आई, बहुमत भी नहीं आया, 2 पार्टियों ने मिलकर ही सरकार बनानी पड़ी। इसी तरह का ये 400 पार का खोखला नारा है। दूसरा मसला ये है कि ये जो नीतियां हैं जिसमें कॉरपोरेट के 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकते हैं मोदी सरकार के 10 साल के राज में, बड़े पूंजीपति के 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकते हैं, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं दी जा सकती, नौजवान को रोजगार नहीं दिया जा सकता, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। राष्ट्रवाद के नाम पे आप कुछ भी कह लो, मीडिया की ताकत पे कह लो या धन की ताकत पे कह लो, आप एक तरफा प्रचार करके ये नहीं कह सकते कि सब चंगा सी। चीजें तो अलग तरीके से भी चल रही होती हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है ना इन दिनों में है, सबसे बड़ी बेरोजगारी।
महकमे एक एक करके बंद भी हो रहे हैं और उनका निजीकरण भी हो रहा है। कॉरपोरेट लूट रहा है, कौड़ियों के भाव हैं। मतलब पहले तो जब यूपीए की सरकार थी, आप ये कहा करते कि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला है। मतलब घोटाला यूं था कि जो स्पेक्ट्रम नीलामी करके बेच दिया करते, उससे 1,76,000 करोड़ रुपए मिलने थे, जो सरकार ने नहीं बेचा और वो सीधे तौर पर एक पक्ष को, टाटा को या दूसरे उनको दे दिए। अब तो वो चीजें ही बंद होगी। BSNL को तो उन्होंने उससे ही बाहर कर दिया, प्रतिस्पर्धा से ही। बाकी 5G और पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। जियो का प्रचार आ गया। उसके अलावा आपका बंदरगाह का सवाल है, या फिर एयरपोर्ट का सवाल है, या फिर रेलवे स्टेशन का और रेल्स का सवाल है, बसों का सवाल है। हर चीज में मान लिया आप वो ले आए निजीकरण। और हरियाणा सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़ के, पहले ये जो कहते थे कि गुजरात मॉडल कॉरपोरेट के लिए तो अलग था क्योंकि उनको छूट मिलती थी, लेकिन आम जनता के लिए ये था कि कम से कम 5 साल आपको कच्ची नौकरी मिलेगी, उसके बाद ही आपको पक्का रोजगार मिलेगा। वो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये में टीचर लगेंगे और 5 साल के बाद आप पक्का होकर तनख्वाह लेंगे। अब उसका विकल्प है हरियाणा मॉडल। इन्होंने व्यवस्थाएं ऐसी बना दी कि अब 5 साल के बाद भी पक्का नहीं हो सकते, कौशल रोजगार निगम के नाम पे। और ये कह रहे हैं कि हमने नौकरी दे दी, कौशल में नौकरी दे दी, मतलब कच्ची नौकरियों को भी नौकरी की संज्ञा दे के जो बात कर रहे हैं ना, वो एक सवाल, बड़ा सवाल है इसके सामने। दूसरा बड़ी चिंता की बात यह है देश के सामने कि धर्म और राजनीति का जो गड्ढमड कर रहे हैं ना। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस प्राण प्रतिष्ठा में तमाम लोगों को आमंत्रित भी किया और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेगा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत या 2-3 और। हमारी पार्टी के को भी इनका निमंत्रण मिला था और सीताराम येचुरी ने लिख के ये दिया कि हम सैद्धांतिक तौर पे इसके खिलाफ हैं। भाई कोई राजनीतिक पार्टी का नेता या देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करे या फिर उद्घाटन करे, ये काम धार्मिक गुरुओं का है, शंकराचार्यों का है, ये काम वो करें। और वैसे भी धर्म का मामला ये है कि भगवान की या फिर अल्लाह की कह लो, गॉड की आराधना का, वो एक भक्त का और भगवान के बीच का मामला है। वो उसकी कैसे उपासना करेगा, कैसे वो उसकी पूजा करेगा, इसमें किसी का बीच में एजेंट बनने की जरूरत नहीं। वो उसको काम को कर लेगा। ये राजनीति और धर्म का आपस में गड़बड़ करके एक ढंग से देश को उसी दिशा में ले जा रहे हैं जो धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है। और वो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मतलब CAA का सवाल है या धारा 370 का सवाल है, ऐसे तमाम सवाल उठा के एक ढंग से माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। देशभक्ति इनकी उतनी ही खोखली है जितनी आज़ादी के आंदोलन में थी। उस टाइम भी कोई RSS या BJP का बंदा जो इससे संबंधित रहे हैं वो को आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। आज उसकी पूर्ति करने के लिए ये एक ढंग से देशभक्ति का नाटक कह लो या ढोंग कह लो, वो हो रहा है। इसलिए ये ऐसे ही चल के बात नहीं बन सकती कि चलो होना है, इसको BJP खराब कर रही है या फिर नीतियां उसकी खराब हैं या उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और लोग तंग होके आप पे दूसरी पार्टी को ले आएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। लोगों को खड़ा होके और राजनीतिक पार्टियों को भी खड़ा होके हर जो इनकी आर्थिक नीति है, इनकी जो धार्मिक कट्टरता की बात है, उनका विरोध करना पड़ेगा। और ना केवल विरोध करना पड़ेगा, उसका विकल्प भी पेश करना पड़ेगा कि हम जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करेंगे, हम रोजगार के क्षेत्र में ये काम करेंगे, स्वास्थ्य का ढांचा ये ऐसे मजबूत हो सकता है, या फिर ये जो आपका लोगों की दिहाड़ी मजदूरी का प्रबंध कैसे हो सकता है। ये तमाम मुद्दे एक ढंग से 25 फरवरी की जो हमारी रैली है उसमें मुख्य मुद्दे होंगे।